हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की जाती है और एसएससी का कोई एडिशन किया जाता है जिसको एसएससी एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या खाली एसएससी के एडिशन एक्सेप्ट कर लेने से और फर्दर अपील ना करने से और उन केसेस में जहां पर एसएससी का जो एडिशन किया गया है वो सम परसेंटेज बेसिस पर या एडॉक बेसिस पर किया गया है, क्या उस केस में एसएससी के ऊपर कंसीलमेंट ऑफ इनकम या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स की पेनल्टी लगाई जा सकती है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर ये साबित ना कर पाया हो कि कुछ ऐसा असेसमेंट रिकॉर्ड्स में मिला जिससे ये पता चलता हो कि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं। यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने प्रेजेंट केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कोलो कलर प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की और ये केस 486 ITR पेज नंबर 300 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 16 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 कंप्लीट की गई। प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर बोगस परचेजेस का एलिगेशन था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी परचेजेस को जस्टिफाई करने के लिए सबमिट किए, जिसमें परचेज बिल्स थे, इनवॉइसेस थी, डिलीवरी चलान्स थे, बैंक स्टेटमेंट्स थी और स्टॉक रिकॉर्ड्स थे। असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने परचेजेस को डाउट नहीं किया, लेकिन सेल टैक्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करने पर जो नेगेटिव रिपोर्ट थी उसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की जो बुक रिजल्ट्स थे उनको सस्पिशियस पाया और एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 के तहत रिजेक्ट किया। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने जो परचेजेस का अमाउंट था उसका 12.5% एस्टिमेशन बेसिस पर एसएससी की इनकम में एड बैक किया, जिसके अगेंस्ट एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल नहीं की और एसएससी ने का ये मानना था कि मुझे आगे लिटिगेशन में नहीं जाना, लेकिन बाद में असेसिंग ऑफिसर ने जो 12.5% का एडॉक एस्टिमेशन बेसिस पर एडिशन किया था उसके लिए एसएससी के ऊपर कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी इनिशिएट की और बाद में लेवी की। ड्यूरिंग द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स एसएससी का ये कहना था कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स की पेनल्टी लगाने के लिए ये जरूरी है कि असेसिंग ऑफिसर की एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की जाए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की दलील नहीं मानी और पेनल्टी ऑर्डर पास किया एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाते हुए, जिसको सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल ने दोनों ने डिलीट किया। रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी और जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की परचेज को डाउट नहीं किया है, खाली सेल टैक्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरी के बेसिस पर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करते हुए एस्टिमेशन बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर एक क्लियर सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो कि जरूरी है एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी लगाने के लिए। फैक्ट से ये पता चलता है कि एसएससी ने कहीं पे भी कॉन्शियसली कोई कंसीलमेंट ऑफ इनकम नहीं की है, क्योंकि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपनी परचेज को जस्टिफाई करने के लिए सबमिट किए हैं। कहीं पे भी एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स डेलिब्रेटली फर्निश नहीं किए हैं और कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट की गई है वो खाली एक एस्टिमेशन बेसिस पर की गई है। तो ऐसे केस में जहां पर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स डिफरेंट होती हैं, तो ऐसे केस में जो मटेरियल असेसमेंट के तहत रिलाई किया जाता है उसको पेनल्टी लगाने के लिए दोबारे रीलेबल्ड नहीं किया जा सकता। और सारे फैक्ट्स को देखते हुए जहां पर एसएससी के ऊपर जो एडिशन किया गया है वो एस्टिमेशन बेसिस पर और एडॉक बेसिस पर है, तो उस केस में एसएससी के ऊपर कंसीलमेंट की पेनल्टी नहीं बनती, स्पेशल उन केसेस में जहां पर एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हों और जिसको असेसिंग ऑफिसर ने कोई डाउट ना किया हो या उनको गलत ना पाया हो।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कोलो कलर प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 486 ITR पेज नंबर 300 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।